और थोड़ा बहुत सिमरन ध्यान भजन करते हैं। उन प्रेमियों को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि कभी भजन बनेगा और कभी बिगड़ जाएगा। कभी थोड़ा थोड़ा सुनाई देगा, कभी कभी सुनाई देगा, कभी कभी दिखाई देगा और कभी नहीं देगा, न सुनाई देगा। ऐसा क्यों होता रहता है? असली चीज यह है कि तुम संसार में वासना लेकर के इतने प्रकार फंसे हुए हो कि तुम्हारा मन, बुद्धि और चित्त संसार के पदार्थों की तरफ जब दौड़ता है तो मन हट जाता है, चित्त हट जाता है, बुद्धि हट जाती है, उसमें कमी आ जाती है। तो प्रेमी कहते हैं कि पहले हमारा कभी कभी बनता था और कभी बिगड़ जाता था, अब बिल्कुल नहीं बनता। तो जब तुम बिल्कुल संसार में लग गए, काम काज में, वासना में, तो फिर अंदर नहीं होगा। इन सब चीज़ों से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हटना चाहिए। जितना उदास होगे और परमार्थ में लगोगे उतना ही कामयाबी होगी। जितना ही इसमें फंस जाओगे, उलझ जाओगे, उतने परमार्थ में कमी हो जाएगी, कमी होगी। अब ये हम निरख परख नहीं कर पाते कि हम इसमें फंस गए। मन हमारा, चित्त हमारा, बुद्धि हर वक्त उसी में लगा रहता है। तो सिमरन ध्यान भजन किसका करते हो? संसारी वस्तुओं का। तो वही आपके सामने आते। अब इसमें चित्त को, बुद्धि, मन को, सूरत को और दृष्टि को एकाग्र करना और अंतर्दृष्टि से, अंतर कानों से सुनने देखने का काम करना। तो आपने सब काम छोड़ दिया। जिस तेजी से आए थे कि चलो भजन सुमरन करें, उसी तेजी से करना चाहिए था। तो थोड़े दिन तो तुमने किया और फिर उसके बाद में और जब लगन, इच्छा जब कम हुई तो इसमें फंस गए, तो उधर से कमी हो गई। वो तो स्वाभाविक बात है। ये जड़ चीज़ें हैं, वो चेतन है। ये चीज़ें वहाँ टिक नहीं सकती और वो इनके सामने नहीं टिक सकता। ये चीज़ों का चिंतन करोगे तो नहीं आएगा और उसका चिंतन करोगे तो ये टिकेगी नहीं। तो दोनों का मेल नहीं खाता। इसलिए प्रेमी ये बात कहते रहते हैं, ये होता था नहीं होता। बहुत से ऐसे हैं जो कहते हैं हमारा बनता ही नहीं। तो उनका बनेगा क्या? वो हर वक्त बाहर और पुकार बाहर की चीज़ों के बाहर लगाते रहते हैं। ये चीज़ हमको मिल जाए, हमारा ये काम हो जाए, हमारा ये बच्चा ठीक हो जाए, हमारा ये ठीक हो जाए, हमारा वो ठीक हो, इसमें लगे रहते हैं। तो उनका तो भजन बनता ही नहीं। वो भजन को तो आपने भजन बना दिया और अपना नुकसान कर दिया। तो ये परमार्थ का रास्ता है। इसमें समझ बूझ करके और जरा सा जाग कर, चेत करके चलना। और संसार आपके काम चाहे जितना भी लगे रहो, आने वाला नहीं है। अंतिम में तो ये आपको जवाब दे देगा और आप इसको जवाब दे दोगे, तो फिर फक रह जाओगे। इसने हमको जवाब दे दिया, अब हम इसको देते तो हम क्या हमने किया? तो कुछ नहीं किया। जैसे कहते थे पीछे से पश्चाताप, तो क्या फायदा उससे अफसोस करने से क्या? जब काम बिगाड़े आप ना, अपना काम बिगड़ जाता है तो दुनिया और अपने को भी दुख। दुनिया तो हंसती है कि देखो कितना बेवकूफ़ था, जो अच्छा काम मिला उसे किया नहीं और बुरे काम मिला क्या, अच्छा छोड़ दिया।
वो तो हंसेगी और आप अपने आप। तो असल में अपना काम करना चाहिए न करके, क्योंकि ये परमार्थ का भजन का ये सूरज के कल्याण का रास्ता है। इसमें आप निर्मल होकर के नहीं चलोगे तो साथ नहीं देगा। गंदगी से तो आप पहले ही से भरे पड़े हो और फिर भी गंदगी इसमें जमा करोगे तो और भी। तो गंदगी को जमा मत करो, जो गंदगी जमा उसको उतरवाओ और उसको उतारो तो काम बने आप। तो ये बात जब गहरा सत्संग होता है तभी चेतने में आती है, और सत्संग नहीं मिलेगा तो फिर मतलब ये मिनट 2 मिनट 4 मिनट में तो समझ ही नहीं आता कि क्या बात है। क्योंकि ये सब प्रार्थनाएं कोई बाहर के दरवाजे की नहीं है। कोई भी प्रार्थना परमार्थ की बात नहीं कि हम किसी मकान के दरवाजे पर गए और पुकार, तो ये मकान है, इसका दरवाजा इधर है,